नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस एडिटोरियल और न्यूज़ होती है, उसकी डिस्कशन करते हैं। हम जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ और जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, उसको भी हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन जो ज़रूरी है, उस टॉपिक को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ विथ मैप, ठीक है? जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे अच्छे से आ जाए और आपको वहाँ से जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो, वो मिल सके। तो इसी प्रकार से हम चर्चा करते हैं। यदि आप द हिंदू पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा पहले एडिटोरियल में, वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लेके। याद रखिए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन में डिस्कशन की गई है इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे अपनी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, उसके कोर में उसका जो फोकस है वो यूएसए अमेरिका है। इसका रीज़न क्या है और इससे हमको बेनिफिट भी क्या हुआ है और इसके हमको कोई जो डिसएडवांटेज है, वो भी क्या है, वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो फॉरेन पॉलिसी में मेनली जो चेंज होता है, वो चेंज होता है जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन चल रही होती है, ठीक है? करंट में, उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलता है। दूसरा है हमारी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का फोकस क्या है, उसके अनुसार भी फॉरेन पॉलिसी में आप चेंजेस देख सकते हैं। और मेन चीज़ है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या एक्टिविटी चल रही है, उस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए भी वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, तो यहाँ पे हमको 3 से 4 जो मेन डिस्कशन करना है, वो पहला है भारत, ठीक है? फिर हम बात करेंगे यूएस अमेरिका को लेके। तो अमेरिका में भी अभी इलेक्शन चल रहा है, ठीक है? दूसरा हम बात करेंगे रशिया और चाइना की। इसी के साथ अभी जो यूएई है, ठीक है? वो और इज़राइल का जो कंडीशन है, उस सारी कंट्री की हम बात करेंगे। हालाँकि इन जो सभी है, ठीक है? इंक्लूडिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ और नेम मोमेंट, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, ये सभी टॉपिक पे हम काफ़ी डीप में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है? फिर भी यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दूँगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए हम बात किस फिनोमिना को लेके चल रहे हैं। तो अभी हमने करंट में देखा था इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 जो मिनिस्टेरियल डायलॉग है, वहाँ पे 4 जो एग्रीमेंट है, वो साइन हुए। उसमें से जो आखिरी था, वो जो बाकी था, वो था बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो वो भी जियो कोऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण था। इंडिया की जो सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, जहाँ पे ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच में जो एलएसी का प्रॉब्लम है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का प्रॉब्लम है, वहाँ पे अपना जो विजन होना चाहिए, सर्विलेंस होना होना चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, वो अच्छे से हो सके। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहाँ की इंफॉर्मेशन मिले, और ये इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास भी होती है, तो अभी हमसे वो शेयर करेंगे। इससे हमकी जो सिक्योरिटी है, उसको हम आगे लेके चल सकते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया था इंडो पैसिफिक रीजन में, जहाँ पे मैंने आपसे बात की थी कि जो इंडिया है, वो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का डोमिनेंस है, जो चाइना का दबदबा है, यदि उसको कोई काउंटर कर सकता है, उसको कोई कंट्रोल कर सकता है, तो ऐसा इंडिया है, ठीक है? ऐसा किसका मानना है? ऐसा भारत का मानना है, ठीक है? लेकिन इस रीजन में जो क्वाड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें पहले अमेरिका और भारत दोनों मालाबार एक्सरसाइज करते थे, फिर 2015 में जापान जुड़ा, अभी 2020 में ऑस्ट्रेलिया जुड़ेगा, ठीक है? और ये एक्सरसाइज होगी। तो वहाँ पे भी अमेरिका का यही सोचना है कि इंडो पैसिफिक रीजन में यदि हम बात करें, तो चाइना को कोई काउंटर कर सके, ऐसी कोई पावर है, ऐसी कोई महासत्ता है, ठीक है? तो वो इंडिया है। और ये बात कहीं न कहीं चाइना को भी पता है, तो चाइना भी इसको काउंटर करने के लिए क्या करता है कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्री है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, उन सभी पे अपना दबदबा बना के रखता है और उनके साथ अपने कार्य करने को लिए एग्री रखता है। उनकी डेप्थ ट्रैप्ट जो थियरी है, उसको भी हमने आपसे डिस्कशन किया हुआ है। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी हमारा और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है? चाइना अपने जो बॉर्डर एक्सपेंशन है, उसको लेके काफ़ी सारा एग्रेसिव है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यदि इंडिया मान के चलता है कि भाई किसी भी कंडीशन में यदि इंडिया और चाइना का यदि कोई वॉर की कंडीशन आती है, तो हमें हेल्प कौन करेगा, हमें सपोर्ट किसका होगा? हमको सपोर्ट होगा अमेरिका का, यूएस का। क्यों? क्योंकि यूएस और चाइना का ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है? कोल्ड वॉर जैसी कंडीशन बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं
अमेरिका भी चाइना के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है? और उसी का बेनिफिट भारत को भी हो रहा है, क्योंकि जितनी भी अमेरिकन कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है, तो उस पे टैरिफ बढ़ा दिया है, तो वहां से वो कंपनी एग्जिट हो रही है, तो वो भारत में आ रही है। एक ये बेनिफिट हो रहा है। दूसरा ये हो गया सिक्योरिटी पर्पस कि भाई इंडिया को यदि हेल्प की जरूरत होगी तो अमेरिका काम आ सकता है। दूसरा है इंडिया का फोकस है वहां के इकोनॉमिकल ट्रेड के अनुसार कि भाई इंडिया की काफी चीजें वहां जाती है और वहां से भी काफी चीजें इंडिया आती है, तो उसमें भी बेनिफिट मिले। सबसे ज्यादा बेनिफिट है हमारे जो कि आईटी सेक्टर के जो वर्कर है, ठीक है, उसके अलावा भी काफी सारे वर्कर है जो कि वहां पे जाते हैं, वर्किंग करते हैं, ठीक है, और पैसा कमाते हैं और भारत भेजते हैं, तो रेमिटेंस इनकम के लिए भी अच्छा है। वैसे भी अमेरिका अभी साउंड है, ठीक है, महासत्ता के रूप में कार्य करता है, तो उससे काफी सारा अपना जो इंटरनेशनल फोरम है वहां पे भी सपोर्ट इंडिया को मिलता है। तो इसी कंटेक्स्ट में इंडिया ने 2016 में लामोआ, फिर 2018 में कोमकासा, ठीक है, ये सभी एग्रीमेंट है जो कि उनके साथ साइन किए हुए हैं अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। एक चीज यहाँ पे ये भी मेंशन की गई है कि हम जितने भी एडवांटेज देख के उनके साथ जुड़े, ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताया हुआ ये है कि जियोपॉलिटिकल की बात करें, वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल की बात करें, तब आपको एक चीज याद रखनी है, या तो किसी एरिया को लेके, या तो इकोनॉमी को लेके, या तो सोशल या रिलीजियस जो भी कोई रीजन है, उसी के वजह से दो कंट्री आपस में जुड़ी हुई रहती है, वरना हेल्प की जो फिनोमिना है, ठीक है, वो इंसानियत तो ठीक है, लेकिन इस कंट्री बात करें तो भारत जैसी जो एक्टिविटी है कि जो अपने सभी नेबरिंग कंट्री को मेडिसिन हो या कोई बेसिक नीड हो या सपोर्ट की आवश्यकता हो, इस प्रकार से काम होता नहीं है जब हम बात करते हैं महासत्ताओं की, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात करें अमेरिका, रशिया, चाइना, ठीक है, ये टॉप ऑर्डर में कंट्री आती है जो कि ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन में अपनी दबदबा रखती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से। तो इस कंट्रियों की बात आती है, तब उनके साथ जो रिलेशन की बात आती है, तो वो रिलेशन बिल्ड होने के लिए वो प्राइसलेस नहीं होते, वो प्राइस टैग के साथ आते हैं। या तो मान लो उसके जो भी कोई डेड हो, जैसे कि मान लो हम वहां से कोई भी रक्षा प्रणाली खरीदे, या तो कोई भी एयरक्राफ्ट या कुछ भी खरीदे, तो वो तो हमें प्राइस में मिलेंगे। इसके अलावा भी कभी एग्रीमेंट होता है तो वहां पे क्लोज होते, कंडीशन होती है, ठीक है, क्या भाई आप ये करो, वरना वो क्या करते हैं, वो सिंपली जो सेशन लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई जो बाकी कंट्रियां इजीली ट्रेड करती होती है वो नहीं कर पाती है, क्योंकि इन सब, अमेरिका की बात करूं तो काफी सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, उसको फंडिंग करती है, तो उसके द्वारा जो एक्शन लिया जाता है उसको फॉलोअप भी दिया जाता है। तो एक ये रीजन है। दूसरा मेन रीजन है इंडिया का अमेरिका के साथ जुड़ना है, वो है चाइना। चाइना की जो ऐसी हम बोलते हैं वो काफी एग्रेशन है बॉर्डर एरिया को लेके, वो अपना पूरा फोकस इंडिया को, जो नॉर्थ कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, एलएसी का जो एरिया है वहां पे फोकस करने के लिए वो चाइना पाकिस्तान दोनों एक साथ जो बॉर्डर है वहां पे कार्य करते रहते, ताकि इंडिया का फोकस इंडो पैसिफिक रीजन में ना जाए। मालाबार एक्सरसाइज है वहां के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया का जो जुड़ना है, क्वाड का जो फॉर्मेशन है वहां पे ना जाए, ठीक है, इंडिया इसी में उलझा रहे, तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे भी उनको दबदबा मिले। और वेस्ट एशिया वाला भी हमने कंट्री देखा था, ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया, कि भाई वहां पे भी वो अपना बिजनेस अच्छे से स्टेब्लिश कर ले, ताकि वहां पे जो पहला जाएगा उसको ज्यादा बेनिफिट मिले। तो चाइना उस एरिया को काउंटर करना चाहता है। हालांकि ये बात इंडिया को भी पता है, तो इंडिया इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए कार्य करती है। हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो वहां पे भी उसी प्रकार से, जैसे यूएई और इसराइल का जो लिंकेज हुआ, तो इंडिया को ये भी चाहिए, तो इंडिया यूएई के साथ भी अपने जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो अच्छे से करना चाहता है। हालांकि अभी वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, जैसे कि यूएई और इसराइल का लिंकेज हो गया उसके बाद वो भी करना है। और हम बात करें शुरुआत से, तो जब हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किए रखे, ठीक है, तो हमने नाम नॉन एलिमेंट मूवमेंट फॉलो किया था। क्यों? क्योंकि इंडिया का फोकस तब कोई युद्ध नहीं था, कोई वॉर नहीं था, इंडिया का सिंपली एक ही फोकस था, वो फोकस था कि भाई इंडिया का डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम ना तो अमेरिका के साथ जुड़े थे, ना तो हम सोवियत यूनियन के साथ जुड़े थे, ठीक है, इंडिया अकेला रहा था। और अभी हमने मल्टीलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखा था। उसी प्रकार से मैं बात करूं अमेरिका को लेके, तो एक चीज तो आपको ये भी पता होगी, वो है कि भाई जब कभी भी अमेरिका ने रसिया पे सैंक्शन लगाया ट्रेड के लिए, तब चाइना आगे आया था, जिन्होंने रसिया का क्रूड ऑयल है वो परचेस कर लिया था। इसको क्या हुआ था, रसिया ने इस चीज को कभी भी भूला नहीं है। तो रसिया और चाइना का रिलेशन अच्छा है। हमने ये भी चीज डिस्कस की है कि भाई रसिया चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। रसिया में भी जो चाइना अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो डंपिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन रशिया चाहता है कि भाई चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन तो हो, लेकिन पूरी डिपेंडेंसी उसके ऊपर ना हो, ठीक है। लेकिन
चाइना क्या करता है, रशिया के साथ तो रिलेशन है, साथ में जो यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, उसके साथ भी वो ट्रेड बढ़ा रहा है, वहां पे भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। इससे क्या हो कि भाई चाइना की जो प्रेजेंस है वो सभी जगह पे हो जाए और अच्छे से हो जाए, कनेक्टिविटी बढ़ जाए, इसके लिए वो कार्य करता है। और एक क्या होता है, जैसे कि इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम है, सेम अमेरिका और रशिया का भी सेम प्रॉब्लम है, वो दोनों भी एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं। तो इसी का फायदा मिलता है चाइना को, तो चाइना रशिया के साथ जुड़ जाता है, और इंडिया चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी भी जो क्वाड का फॉर्मेशन है उसमें भी ऐसा ही हो रहा है, जो जापान है वो भी चाइनीज अगेंस्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया वो भी चाइनीज अगेंस्ट है, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अमेरिका खुद ऐसा मान रहा है कि भाई जो इंडिया है वो इंडो पैसिफिक रीजन में एक महासत्ता के रूप में, एक इकोनॉमिकल डेवलप नेशन के रूप में उभर के आ सकता है, ठीक है। लेकिन भारत का ऐसा मानना नहीं, भारत ऐसा ही बोल रहा है कि भाई कोई भी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो अभी अगले वीक में होगी, तो उसमें इंडिया का फोकस सिर्फ और सिर्फ नेवी एक्सरसाइज होगा। ये कोई अलायंस नहीं है कि हम किसी कंट्री के सामने कुछ काम करें। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी जो चेंज हो रही है, जो इंडिया का जो कंसंट्रेशन है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यूएस सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो अभी 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग का एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका को क्यों फोकस करे, ठीक है, यूएस को क्यों फोकस करे, रीजन क्या है उस चीज। यहाँ पे बताया गया है कि भाई कैसे अभी कोविड-19 में जो केस रिकवरी केस है, या तो जो उभर के आ रहे केस, ठीक है, उसके कंपैरिजन में अच्छा है, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो अपने काम का है नहीं, ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन है वो है अमेरिका के इलेक्शन को लेके, ये भी अपने कुछ काम का नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी सारी जो बातें हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करके रखी हुई है, अमेरिका फर्स्ट वाला पॉइंट भी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस करके रखा हुआ, पढ़िएगा, ना पता चले तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अपनी नाम और आप किस जगह से बिलोंग करते हो वो एड्रेस देना भूलिएगा नहीं। दूसरा बात करते हैं, जो अभी करंट में चर्चा में था वो था कि भाई पाकिस्तान ने जो गिलगित बाल्टिस्तान वाले जो पार्ट है वो अपने नक्शे में दिखाए थे, उसके अगेंस्ट में इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा बताया गया था कि भाई जो गिलगित और बाल्टिस्तान वाले एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, पीओके वाले एरिया है, ठीक है, इंडिया के ही पार्ट है, और पाकिस्तान उसको बलजबरी से अपना दिखा रहा है। और इस्लामाबाद वाला जो टॉपिक था वो भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था, हालांकि यहाँ पे इस चीज को, इस एरिया को लेके काफी सारा विवाद चलता रहता है, हम भी डिस्कस करते रहते हैं। तो मैं आज इसके जो जुड़े हुए काफी सारे मैप है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, और ये महत्वपूर्ण क्यों है पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी, वो भी मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आपके सामने जो भी स्क्रीन में आप देख रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर का अभी का, जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी हो गया वो पूरा में, ये चीज आपको पता है, अक्षय चिन्ह, ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे हम ऑलरेडी गलवन वैली वाला जो इश्यू वो देख चुके हैं, पेंगोंग लेक वाला जो इश्यू वो देख चुके हैं। ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीओके बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और अभी हम जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया बोल रहे हैं वही यहाँ पे सिचुएटेड है ये एरिया। और इतना एरिया हम बात करें, ये पूरा एरिया, तो इस एरिया को आप गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया कहते हैं। ये अपना भारत का एरिया था जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी चाइना को गिफ्ट कर दिया, ठीक है, यानी गिफ्ट भी किया तो किसको किया, भारत का जो एरिया था उसको किया, तो अभी ये चाइना के कंट्रोल में। तो ये भी महत्वपूर्ण था। 2020 में इसी एरिया से क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैं आपको मैप में अलग से दिखाता हूँ। अभी एक चीज आपको ऑलरेडी पता होगी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो चाइना है उसने यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, ठीक है, अभी मैं वो दिखाऊंगा तो पता चलेगा। यहाँ पे जो इस्लामाबाद वाला एरिया है उससे कनेक्ट करके, और इसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी यहाँ पे है क्या वो समझ ले ध्यान से। चाइना का भी इंटरेस्ट क्यों है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्यों है, वो इस एरिया में, एक तो ये है इंडिया, अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी ये है टेरिटरी किसकी, इंडिया की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जहाँ पे ना पीओके हम बोलते हैं, लेकिन कंट्रोल यहाँ पे रहता है भारत का, ठीक है। लेकिन ये मैप वाला और ये इलेक्शन वाली जो बात होती है, इससे जो पुराने टॉपिक होते हैं जो बार बार डिस्कशन में आते रहते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो इस एरिया को ओपनली अपना तो दिखा नहीं सकते, ठीक है, और फ्रंट पे पाकिस्तान हो या चाइना हो लड़ नहीं सकते, वो इसके अलावा जो बाकी सारे रूट है उसको फोकस करते हैं, ठीक है। जो एनजीओ वाला हमने टॉपिक देखा था वो टॉपिक आप डिस्कशन कर चुके हैं।
तो यहाँ पे क्या किया चाइना ने, जैसे ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो बनाया हुआ है, वो काम डेवलपमेंट में है ही। दूसरा है यहाँ पे काफी सारे डैम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें बिलियंस रुपीज चाइना ने इन्वेस्ट किया है। मान के चलो अगर इंडिया, जैसे कि अभी जो इन दोनों को अलग किया गया, 370 हटाया गया, यहाँ पे जो लैंड है वो लोग परचेस कर सके, वो ओपन किया गया, ठीक है। इसका सीधा सीधा देखना जा रहा है कि भाई आगे एक ऐसा प्लान होगा कि ये जो पीओके है, उस एलओसी है, उसको हटा के ये एरिया खुद इंडिया अपने एरिया में ले लेगा, जो कि इंडिया का ही है, ठीक है। ये इंडिया का इंटीग्रेटेड पार्ट है, इंडिया इसको लेके ही जाएगा। तो चाइना ने यहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो जीरो हो जाएगा, वो सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, ठीक है। तो चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगा। तो ये चाइना भी नहीं चाहता और ये पाकिस्तान भी नहीं चाहता, इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं, जिससे क्या हो कि भाई चाइना है वो अपना जो मनी है वो सेफ रहे और काम अच्छे से हो सके। तो हमने ये काफी बार डिस्कशन किया किया हुआ है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये उसका कॉरिडोर का जो डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में, ठीक है। आप हम अभी जो बात कर रहे थे वो है गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया, ठीक है। वो यहाँ से ये जो पूरा पीओके वाला जो एरिया आप वहाँ पे देख रहे थे, उस एरिया से जा रहा है। यहाँ पे श्रीनगर है, ठीक है, ये लद्दाख है, और ये एक साइड चीन वाला एरिया, ये इस्लामाबाद वाला एरिया है, ठीक है। इस एरिया में काफी सारा डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया, वहां पे चाइना ने किया है। और काफी सारी एक्टिविटी होती रहती है। हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ठीक है, वो भी इसी एरिया में पीओके को क्रॉस करके ही किया था। यहाँ पे जो आतंकवादी थे उनको मारा था, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि हो सके यदि आप 2022 या 23 में एग्जाम देने वाले हैं, तो हो सके तब तक ये टॉपिक पूरा ना हो जाए और आपसे पुराना टॉपिक लिंक करके आपसे पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में यहाँ पे बताई गई है। हालांकि जब ये बात हुई थी तब मैंने आपको बताया था। तो ये ऐसे काम है कि भाई जिसके लिए हमको किसी को पूछना नहीं है, तो आप मैप वो दिखाते रहते हैं। और दूसरा जो बात होती है वो होती है मेनली जो जियो पॉलिटिकल में आप पैसा दे के एनजीओ से वहां पे सिविल वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट कराओ, ठीक है। तो वो करते रहते हैं। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैप बेस्ड, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी जियोग्राफी को जोड़ के जो करंट का टॉपिक हो वहां से क्वेश्चन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पे लोकेटेड है और किस प्रकार से। फिर हम बात करें इंटरनेशनल जो न्यूज है उसमें, तो अभी जो अमेरिका का कैंपिंग है, उस जो स्विंगर स्टेट है, ठीक है, स्विंग स्टेट है, जहाँ पे फिक्स नहीं होता है कि कौन सी वो स्टेट है वो किसको वोट देंगे। जैसे रेड वाले हैं वो रिपब्लिक पार्टी को ही वोट करते हैं, जो ब्लू वाले हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट करते हैं। और बाकी जो यहाँ पे आप बिना कलर के देखते हैं वो ऐसे एरिया है जो फिक्स नहीं होता है वो किसको वोट देंगे, तो उसको रिजाने के काम किया जा रहा है। क्योंकि मैंने बोला था आपको, यहाँ पे जैसे हम देखे तो 25 स्टेट ऐसे मान के चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, पक्का तो नहीं है, और ये स्टेट बेस्ड भी नहीं है, लेकिन आप मान के चले कि भाई टोटल स्टेट है उसमें से 25 सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक को, 21 कर रहे हैं रिपब्लिक को, ठीक है। तो इसके अलावा जो बाकी रहते हैं वो जिसके साथ जुड़ेंगे वो जीतने उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाता है। तो उसको रिझाने के लिए कैंपिंग कर रहा है, उसको मनाने के लिए कार्य हो रहा है, ताकि वो जिसके भी साथ जुड़े उसकी गवर्नमेंट बने। हालांकि यहाँ पे ट्रम्प की गवर्नमेंट बनने के चांसेस ज्यादा है। रीजन है उनके द्वारा किए गए कार्य पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कौन जीतेगा वो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये आज के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। बाकी जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फ्रांस वाला भी जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहे आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर। जय हिंद, वंदे मातरम।